नमस्कार। आज हम बात करेंगे एकता 2025 की। क्या है एकता 2025? तो भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो आइए जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में और साथ साथ ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं अभ्यास एकता 2025 के विषय में। देखिए, अभ्यास एकता 2025 की अगर बात करें तो खबर यही है कि हाल ही में ये संपन्न हुआ है। और ये क्या है? तो भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अब ये भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख हैं तरुण सोबती जी, वो मालदीव की पहली आधिकारिक यात्रा पर गए इस अभ्यास के समापन के अवसर पर। अब भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता अपने पड़ोसी को देना। और दूसरी जो महासागर दृष्टिकोण है भारत का, सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। तो एकता 2025 इन दोनों ही हम कह सकते हैं पॉइंट को फुलफिल करता है और उसी के तहत ये महत्वपूर्ण भी है भारत के लिए। इसके विषय में सबसे पहले एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में। भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और मालदीव के बीच में वार्षिक यानी कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है द्विपक्षीय, मतलब कि दो ही पक्ष हैं भारत और मालदीव। और ये कैसा अभ्यास है? तो समुद्री अभ्यास है। भागीदार कौन था इसमें? तो भारत की तरफ से भारतीय नौसेना थी और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF इसमें भागीदारी किए। अब इसमें देखिए कौन सा संस्करण था, तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये 2025 में जो ये संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है, ये 8वां संस्करण था। अब ये अभ्यास एकता 2025 जब संपन्न हुआ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य यही था, इस तरह के जो भी अभ्यास होते हैं तो दो देशों के बीच में कैसे अंतर संचालनीयता यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सके, ताकि दोनों देशों की जो सेनाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से और बेहतर तरीके से तालमेल के साथ काम कर सके। तो पहला तो ये है। दूसरा यह है कि परिचालन और तालमेल को मजबूत करते हुए दोनों देशों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन को बनाते हुए आगे की गतिविधियों को ठीक तरीके से मिलजुल के हैंडल करना, ये एक सामान्य रूप से उद्देश्य होता है। लेकिन इसके अलावा एक छद्म उद्देश्य भी होता है, ये दिखाना कि दोनों देशों के संबंध बेहतर है और साथ साथ जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में ये स्थित है, उस रीजन में दोनों देश एक साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। और विश्व को एक संदेश भी जाता है कि दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए हैं, तभी इस तरह के अभ्यास आयोजित हो रहे हैं। अब इसमें क्या क्या प्रमुख गतिविधियां हुई? तो तकनीकी और कॉम्बैट डाइविंग हुई, बोर्डिंग ऑपरेशंस हुए, फायरिंग अभ्यास किया गया, विस्फोटक प्रबंधन और विध्वंस होता है, असममित युद्ध रणनीति, विशेष हेलीकॉप्टर आधारित ऑपरेशन अभ्यास, ये तमाम चीजें की गई। असममित युद्ध रणनीति का मतलब एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा स्थिर वो हम कह सकते हैं कि अचानक होने वाले जो हमले होते हैं, विशेष तौर पर जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, वो असममित ऐसे खतरे होते हैं जो जो छोटे साधन से किए जाते हैं और विशेष तौर पर छिप के वार कर लिए जाते हैं। गैर पारंपरिक रणनीति अपना ली जाती है, तो उसको कहा जाता है असममित युद्ध रणनीति। जो विशेष तौर पर समुद्रों में जो हम कह सकते हैं समुद्री डकैतियां होती हैं, वो इसी तरह की होती हैं। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए तकनीकी और कॉम्बैट डाइविंग भी की गई, बोर्डिंग ऑपरेशंस किए गए, ये सारे अभ्यास मिलजुल कर किए गए। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, भारत के लिए मालदीव इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि भारत के तो दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर में इसका रणनीतिक इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वो स्थिति भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ अगर इसके संबंध बेहतर होंगे तो भारत को यहां पर किसी भी हिंद महासागर में हम कह सकते हैं कि संभावित खतरे से निपटने के लिए इसकी उपस्थिति और इसका साथ अगर मिलेगा तो भारत हमेशा मजबूत रहेगा। तो भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में रणनीतिक इंपॉर्टेंस एक तो इसका है, पहली चीज ये। अरब सागर और उससे आगे के अगर रूप में देखें तो वहां के प्रवेश द्वार के रूप में भी ये काम करता है। तो कुल मिला के इसकी स्थिति भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि दोनों देशों के बीच में अगर आप देखें तो जो कल्चरल रिलेशन भी है, सामरिक स्थान इसका, इसकी वजह से तो इसका इंपॉर्टेंस है ही। दोनों देशों के बीच में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध पुराने रहे हैं और साथ साथ आप देखें कि 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बौद्ध धर्म मालदीव का प्रमुख धर्म हुआ करता था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का भारत से गहरा जुड़ाव है ही। तो दोनों देशों के बीच में एक हम कह सकते हैं कि संपर्क रहा है। और वज्रयान बौद्ध धर्म का एक शिलालेख भी यहाँ पर प्राचीन काल में मालदीव में पाया गया था। तो अब सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्षेत्रीय स्थायित्व के दृष्टिकोण से इस रीजन में अगर क्षेत्रीय स्थायित्व स्थापित करना है तो वहां पर स्थिर और समृद्ध मालदीव होना भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली नेबरहुड फर्स्ट नीति जो भारत की है, उस नीति के हिसाब से भी मालदीव के साथ भारत के संबंध बेहतर होने चाहिए। दोनों देशों के बीच में अगर देखा जाए तो 1965 से ही राजनयिक और कल्चरल जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो चुके हैं।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस अभ्यास का मुख्य फोकस क्या था, तो समुद्री सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, साथ साथ प्रशिक्षण और सहयोग एक दूसरे के साथ कैसे बढ़ाया जाए, नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है उस नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर और राष्ट्रीय सूचना साझाकरण के तौर पर इस अभ्यास को देखा जा रहा है। इसी में अगर बात करें तो इसी क्रम में आईएनएस शारदा पर आयोजित एक समारोह भी था, जिसमें कि मालदीव के एक शिप, मालदीव का शिप था जिसका नाम था हुरावी, याद रखिएगा इस शिप का नाम क्या था, हुरावी। इस शिप के लिए भारत की तरफ से सहायता भी दी गई, भारत की तरफ से हुरावी के लिए ऑपरेशनल जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो भी सौंपे गए। तो एमएनडीएफ को, यानी कि जो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स थी, उस फोर्स को ऑपरेशनल स्पेयर पार्ट्स दिए गए हुरावी के लिए। तो दोनों देशों के बीच में एक बेहतर संबंध के द्योतक के रूप में इसको देखा जा सकता है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह के ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, दोनों देशों के लोग, एक विशेष तौर पर जो सैन्य कर्मी होते हैं, वो एक दूसरे की भाषा को ठीक तरीके से समझ सकें, एक दूसरे की जो प्रोसेसिंग है यानी कि जो प्रक्रिया है उसको ठीक तरह से समझ सकें, एक दूसरे के टेक्निक से वाकिफ हो सके, तो दोनों देशों के लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करें, इसीलिए इस तरह के अभ्यास जाने जाते हैं। और इसलिए ही भारत और मालदीव के बीच में ये जो अभ्यास था यानी कि एकता 2025, उसका समापन आपको याद रखना है। उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, 8वां ये संस्करण था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको देते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना कि अब दृष्टि आईएएस जो है वो खुल गया है आपके शहर रांची में भी। तो अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर और अच्छी खबर आपके लिए है कि दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कोर्स जो है आपके लिए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, 24,999 रुपए में। इस कोर्स का नाम क्या है, तो कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खूबी और इसकी कीमत आपको आकर्षक इसलिए लगेगी क्योंकि इतनी ही कीमत में 1250 प्लस घंटों की आपको कक्षाएं मिलेंगी, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जो जीएस की तैयारी है वो 14 माह में कंप्लीट करने के साथ साथ इतनी कक्षाएं 18 माह तक कोर्स की वैलिडिटी उसको बढ़ाने का विकल्प, साथ साथ लेक्चर के दौरान जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध भी कराई जाएंगी। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा, 18 क्लास टेस्ट की सुविधा भी मिल रही है, प्रिंटेड क्लास नोट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है उसमें 2 वर्षों के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, साथ साथ करंट अफेयर्स की जो मासिक पीडीएफ संग्रह है वो भी 24 माह यानी 2 वर्ष तक आपको प्रदान की जा रही है। तो करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी, जीएस की प्रीलिम्स से मेंस तक की पूरी तैयारी होगी आपकी मात्र 24,999 रुपए में। एडमिशन प्रारंभ है। इसमें अगर और विस्तार से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक अनुभवी टीम जिसके पास 26 वर्षों का अनुभव है, उसके अनुभवों का लाभ आप उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ साथ आप अगर अपनी तैयारी आगे की करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आप कहीं से कभी भी इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं। चलिए अब अंत में एक हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। वर्ष 2025 में आयोजित अभ्यास एकता कौन सा संस्करण था? आसान सा सवाल है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका जवाब देना। 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।